ओके बेटा, अपन पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं 1 या 2 पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आगे मूव करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of equation, are the roots of the equation 2x square plus x minus 1 equal to 0, then the equation whose roots are 1 upon alpha comma 1 upon beta will be। मैं ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को। ए ऑप्शन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बेटा क्या बोला गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा। तो बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था, यदि अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक के रूट हैं, यदि हमें 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा के जो रूट्स हैं जिस क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, x क्या कर दोगे, बोलो बच्चों, 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दोगे ना, 1 upon x। बेटा आप रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्या हुआ रोनित? सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा ना पे बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 क्लियर है? अच्छा हाँ हाँ। अब बेटा अगला, अभी इसी के 2 से 3 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है बच्चों, फिर कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पढ़ेंगे अपन लोग। नोट कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of 2x square minus 7x plus 6 equal to 0, then the quadratic equation whose roots are minus 2 upon alpha comma minus 2 upon beta। ठीक है बच्चों, अच्छा क्या बोला गया है, if alpha and beta are the roots of 2x square minus 7x plus 6 equal to 0, then the quadratic equation whose roots are minus 2 upon alpha comma minus 2 upon beta। करिए बेटा आप लोग, इसके मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं बेटा, 3x square plus 7x plus 4 equal to 0, ऑप्शन नंबर बी 6x square plus 7x plus 2 equal to 0, ऑप्शन नंबर सी
3x square minus 7x plus 4 equal to 0. Option number D, 6x square minus 7x plus 2 equal to 0. बच्चों आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शुभम मोदी कोई डाउट क्या बेटा बोलो। सर डी आएगा। जो भी है बेटा। नहीं मुझे लगता नहीं है डी आएगा, इसका कोई दूसरा आंसर आएगा, आप देखिए। हाँ सर नहीं आएगा डी। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन का आसान तरीका भी देखते हैं। चलिए ठीक है, आप रिप्लेस करना तो सीख गए, कोई बात नहीं। या इसका कोई आसान तरीका भी है आपके पास, बताइए। तो क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। ए आएगा सर ए आएगा सर। एक ऐसे किया आपने, क्या रिप्लेस किया एक्स से, बोलो बच्चों। -2/x। गुड, बस आपको जनरली करना है। यहाँ पर 1/अल्फा था तो 1/x कर देते थे, यहाँ पर क्या कर दोगे -2/x। यस बस आप इतना रख दोगे, आपका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट। क्या सारे बच्चों को क्लियर सर है? ये आएगा। बोलो बेटा। यस दिया दिशा क्लियर है आप लोगों का गर्ल्स में? सर री एक्सप्लेन करो। बेटा यहाँ पर बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x square minus 7x plus 6 equal to 0, then the quadratic equation whose roots are -2/अल्फा, -2/बीटा। अभी बेटा जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया 1/अल्फा, 1/बीटा था। यहाँ पर केवल सिंपली आपको क्या आ गया -2/अल्फा, -2/बीटा। तो यहाँ पर बेटा क्या कर दोगे, वहां पर अल्फा बीटा दिए थे, 1/अल्फा पूछा गया था, तो यहाँ पर -2/अल्फा पूछा गया था, एक्स क्या रख दोगे, सिंपली -2/x रख दोगे। क्या क्लियर है बेटा? अब देखिए आप 2 -2/x का स्क्वायर -7 into 2 -2/x plus 6 equal to 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 3x square plus 7x plus 4 equal to 0 आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। नोट कर लो आप लोग। जय वेद क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। ओके। आप लोग कभी कभी रिवाइज भी करते चलिए, सिलेबस अब आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होंगे, इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है, जैसे सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ रहती है तो आप उसको रिवाइज कर लिया करिए और उसके कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के एनसीईआरटी के लगा लिया करिए। क्लियर है बेटा? अब बेटा इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आप लोग ही करोगे। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha comma beta, then symmetric expression of its root, expression of its root
ए ऑप्शन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बी ऑप्शन अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -2 प्लस अल्फा की पावर -2 बीटा, सी ऑप्शन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, डी ऑप्शन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। करो बेटा, इसको मुझे लगता है आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर जो मुझे लगता है कि आप बीटा स्क्वायर होना चाहिए। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पूछा गया है बेटा। और मैंने आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, आई होप आपको सारे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखवाए भी थे, बस उसी को आपको यूज करना है। दिख गया क्या आप लोग कौन सा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? बोलो बच्चों। अरे बेटा दिख गया सर क्या? बी, हाँ यार दिख गया कि नहीं? अल्फा अपॉन बीटा के Yes, स्क्वायर sir. प्लस बीटा अपॉन अल्फा के स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, सिंपली है। और ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता क्या? बोलो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? यस नोट कर लो आप। सर ऐसा तो आपने कुछ नहीं लिखवाया है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखवाए होंगे, देखिए आप। जब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखवाया होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट नंबर लिखवाया होगा, सेकंड नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर लिखवाया है क्या? बोलो बच्चों। यस सर लिखा है। बेटा मैंने आपको शायद किसी क्लास में बोला था कि मेरा कंटेंट जो होता है वो सेम रहता है, केवल और केवल क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं। मैं किसी भी बैचेज में पढ़ाऊं, मेरा कंटेंट सब सेम रहता है। अब देखो बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। Condition of common roots। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। बेटा पहले देखो, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में पहले देखते हैं कंडीशन और वन रूट कॉमन या वन कॉमन रूट, फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन, कंडीशन फॉर बोथ द कॉमन रूट्स। ठीक है, इसमें देखते हैं वन रूट कॉमन। ओके बच्चों, सपोज कर लेते हैं दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। लेट a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप c1। बेटा दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख गए आपको। हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट अल्फा। बेटा ये दो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिख रही हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट अल्फा। तो बेटा आपने 9th 10th में देखा होगा, यहाँ पर देखो क्या लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन, मतलब x जगह आपने अल्फा रख दिया। अब आप देखो जो अल्फा वाले अल्फा स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पर जो x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट a1 और a2 इनको हटा देंगे। सिंपली आप क्या करोगे, b1 c2, ठीक है, देखना मल्टीप्लाई में कैसे कर रहा हूँ, b1 c2 माइनस ऑफ
C1 B2 या B2 C1 कुछ भी लिख लीजिए आप इक्वल टू। अब जब बेटा यहाँ पर अल्फा रखोगे तो अल्फा मतलब x को जो कॉफिशिएंट है, x के जो कॉफिशिएंट है उनको आप हटा देंगे। इसके अलावा देखो अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा, A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू। अब बेटा जब कांस्टेंट लिखेंगे 1 अपॉन, तो वहां कांस्टेंट वाले C1 C2 हटा देंगे। क्या लिखोगे बेटा, A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1। B1। ये बात क्लियर हुई? देख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख के फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। A1 x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। तो बेटा देखो यहाँ पर जब x स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर जब लोगे आप, तो x स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट A1 है A2 इनको हटा देंगे। क्या करोगे, B1 C2 C1 B1 B2। क्लियर बेटा, या B2 C1 कर दोगे, B1 C2 माइनस B2 C1 कर दोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद जब बेटा x का मतलब अल्फा रखोगे, अल्फा अपॉन, तो अल्फा के जो B1 B2 उनको हटा दोगे, सिंपली क्या लिख दोगे, A2 C1 माइनस A1 C2। क्या बात क्लियर है? अब इसके बाद जब बेटा कांस्टेंट हटाओगे तो क्या करोगे, A1 B2 माइनस A2 B1। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस। अब यहाँ पर बेटा आप जब सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 C2 B2 C1 अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B1 माइनस A2 B1। ठीक है बेटा, ये कंडीशन जब वन रूट कॉमन होगा, ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। क्या बोलो बच्चों, कोई डाउट आया क्या? सर ये अल्फा वाला एक्सप्लेन करो ना। बेटा यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, जब एक रूट कॉमन अल्फा है दोनों इक्वेशनों में, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक्स का अल्फा रख दोगे। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, यदि कोई रूट कॉमन आ रहा है, सॉरी, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है तो उसको सेटिस्फाइड भी करेगा। तो यहाँ पर A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0 कर दोगे। यहाँ पर A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0 कर दोगे। अब बेटा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हमको लेना है। अल्फा स्क्वायर जब लोगे तो अल्फा स्क्वायर का टर्म हटा दोगे, क्या करोगे, B1 C2 माइनस B2 C1। अब जब बेटा आप अल्फा के कॉफिशिएंट अल्फा लोगे, अल्फा अपॉन, तो अल्फा के जो कॉफिशिएंट है मतलब जो x के कॉफिशिएंट उनको आप हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर बेटा जब आपको कांस्टेंट लोगे मतलब 1 अपॉन, तो कांस्टेंट वाले टर्म हटा दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। अब बेटा आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर लो, इसके बाद इनको और इनको, ये सॉरी इनको इक्वेट करोगे, तो ये आपका अल्फा इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2 आ जाएगा, इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B1 माइनस A2 B1। क्लियर बेटा? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? सर वो नीचे वाला कैसे आया, वो अल्फा वाला B1 यार C2 इक्वेट वाला? कर दो, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा कर दो, तो ये आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा, एक बार अल्फा इक्वल टू इसके इक्वेट कर दो, दोनों आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। नेत्री बेटा कोई डाउट है क्या? No, sir. Condition for both the common roots. Both the common roots
अभी तक बेटा क्या था कि जब एक रूट कॉमन था, जब दोनों रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉमन हो जाए, वही दोनों ले लेते हैं। लेट a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे तो कंडीशन आप लोग कौन लगाओगे, बोलो बच्चों। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको सिंपली क्या करना है, जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट दोनों आपस में डिवाइड कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। क्लियर बच्चों। ये जब आपसे बोला जाए बोथ रूट ऑफ कॉमन, तो मतलब आपको ये कंडीशन लगानी है। नोट कर लो बच्चों। बेटा सफिन और जिनित और मन, ये जो न्यू स्टूडेंट थे, आप लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो नया टॉपिक है, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है, बोलो बच्चों। कोई किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? ओके। किसी को कोई भी डाउट आए तो आप बोल देना, ठीक है बच्चों। सर इस केस में तो मल्टीपल ही होगा ना एक दूसरे का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो। बेटा यहाँ पर जैसे आपको देखो क्वेश्चन बोला जाएगा, कंडीशन मतलब उसमें बोल दिया जाएगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी जाएंगी, आपसे बोल दिया जाएगा इसमें देखना कोई जो कांस्टेंट होगा ना, तो k या a कोई अननोन नंबर दिया जाएगा, उसको आपको निकालना होगा। तो कंडीशन जैसे बोला जाएगा, दो जैसे मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ b और विच द इक्वेशन हैव a कॉमन रूट। कभी कभी जैसे a कॉमन रूट बोला जाएगा तो ऊपर वाली कंडीशन लगा दोगे, यदि बोल दिया जाए बोथ रूट कॉमन तो नीचे वाली कंडीशन लगा दोगे। क्लियर है, बोलो। यस। अभी हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, वन बाय वन देखते हैं। बेटा आपसे पूछा गया है find the value of k, find the value of k for which the equation 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 have a common root, have a common root। क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 have a common root। तो बेटा देखो, आप जो मैंने हैव ए कॉमन रूट्स का तरीका बताया आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज तो अल्फा वहां से आप निकाल लोगे, बट आप देखो अब इसका एक तरीका और देखो। देखो यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्या बेटा इससे आप रूट्स निकाल सकते हो क्या फैक्टर करके? बोलो बच्चों। यस सर। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे आप रूट्स निकालो, कितने आएंगे? x इक्वल टू -2 और 1/2। क्या यही आ रहा है? बोलो बच्चों। यस सर। यही आ रहा है ना? ओके। अब बेटा देखो, यदि ये इसके रूट है तो मान लेते हैं सपोज, पहले ले लेते हैं, मान लो x इक्वल टू -2 हैव ए कॉमन रूट ऑफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो आप क्या करोगे, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x = -2 कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा, आप रख दो, क्या आ जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4k - 2 प्लस 2 = 0। यहाँ से बेटा k = कितना आ जाएगा, सर 1/2 भी ले सकते थे। बेटा ले लेंगे, रुकोगे आप पहले। अब एक चलो ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, मान लो x = 1/2 हैव ए कॉमन रूट। क्या करोगे, x = 1/2 भी मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है, तो 1/2 क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आप सॉल्व कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना। सर दूसरी कौन सी मेथड थी सर? यही बेटा इजी मेथड, वो दूसरा वाला मैं बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। सर तो दोनों आंसर है 7/4 11/8। यस बेटा, k की 2 वैल्यू आ गई 7/4 और 11/8। अब आपको समझ में आया क्या करना है, जैसे ही 1 कॉमन रूट दे देगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कोई एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देगा जिसमें कोई अननोन नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उसके फैक्टराइज कर लोगे। भैया कॉमन रूट 1 कॉमन रूट है, तो मतलब उस दो सेकंड वाले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कोई कांस्टेंट दिया होगा, तो आप उसमें पुट कर दोगे। क्लियर है बच्चों? यस। नोट कर लो आप इसको। Next question. If the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0, b does not equal to c, have a common root, then prove that they are uncommon roots. Their uncommon roots are the roots of the equation. X square plus x plus bc equal to 0. क्या बोला गया है? If the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0, b does not equal to c, have a common roots. ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसमें बोला गया एक रूट्स कॉमन है, then prove that their uncommon roots are the roots of the equation x square plus x plus bc. बेटा यहाँ पर पहले समझते हैं क्या बोला गया है। x square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके सपोज मान लीजिए अल्फा और बीटा रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके बेटा एक कॉमन रूट्स अल्फा और गामा हो गए। तो
आपसे जो बोला गया है भैया देखो अल्फा और अल्फा क्या है, मतलब एक रूट कॉमन है तो हमने अल्फा अल्फा लिख लिया यहाँ पर, बट आगे क्या बोला गया, प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स, मतलब बीटा और गामा। बेटा यदि इन दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो इनका वन रूट कॉमन है, तो जो अनकॉमन रूट्स हैं, तो जो अनकॉमन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब बीटा और गामा से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या यही होगी, यही आपको प्रूव करवाया। अब क्लियर हुआ बच्चों, बोलो। यस अब क्या करोगे आप, देखो आप सिंपली क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, आपको अल्फा निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बी माइनस सी एक्स इक्वल टू बी माइनस सी, क्या यही आएगा क्या, यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो x इक्वल टू जो 1 है वो आपका इन दोनों इक्वेशनों का कॉमन रूट्स है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख के देख लो, देखना दोनों इक्वेशन सेम ही आएंगी, b प्लस सी यहाँ भी आया, b प्लस सी यहाँ भी आया। क्या बच्चों क्लियर है ये बात, बोलो। यस यस सपोज यहाँ पर मान लो पहली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका रूट क्या है, बीटा जो अनकॉमन रूट्स क्या है भैया, एक रूट तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बच्चों। अब इसका Yes. दूसरा रूट्स मान लेते हैं बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 डॉट बीटा इक्वल टू कितना आएगा, बोलो बच्चों, सी आएगा क्या, सी यस आएगा। यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। अब बेटा यहाँ से 1 डॉट गामा इक्वल टू कितना आएगा, बी आ गया, यहाँ से B. गामा इक्वल टू बी आ गया क्या, बोलो। अब बेटा Yes. आपको बीटा और गामा की वैल्यू पता चल गई, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली दो रूट्स पता चल गए हैं, तो फॉर्मेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रख दीजिए, यहाँ पर गामा और बीटा है तो बीटा प्लस गामा लिख लो। क्या बात क्लियर हुई क्या, सर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों लिया सर? बेटा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर आप ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बी प्लस सी एक्स प्लस 1, और यही आपको प्रूव भी करवाया था। का बोलो बेटा। सर तो हमें प्रूव करना है, ये तो अलग है ना पूरा। अरे देखो यहाँ पर आप 1 रख दो यार, इस इक्वेशन में 1 रख दो भैया, एक इसको रूट कॉमन है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। आप रख दो यहाँ पर बी प्लस सी की जगह -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी आ तो गया। क्लियर बच्चों, बोलो। आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करनी है। क्या किसी बच्चों को कोई डाउट है, बोलो बच्चों। दिशा, दिया, नेत्रेय, अनिल, बेटा किसी को डाउट है, No, sir. No, sir. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q if the equation px square plus 5x plus 2 equal to 0 and
3x square plus 10x plus equal to 0 have both roots is common, are common. क्या बोला गया बच्चों? Find the value of p and q if the equation px square plus 5x plus 2 equal to 0 and 3x square plus 10x plus q equal to 0 have both roots are common. तो आपको माइंड में क्या सेट हो जाना चाहिए? a1 upon a2 1 upon a2 सर p equals to 3/2. समझ में आया क्या आना चाहिए यहाँ पर? a1 upon a2 मतलब क्या आ जाएगा? p upon 3 equal to 5 upon 10 equal to 2 upon q. तो बेटा एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो. Hence p equal to कितना आ जाएगा बेटा? 3/2. q equals to 4. q is equal to 4. ठीक है बच्चों, बोलो Yes. किसी कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन, if the equation x square minus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus ax plus b equal to 0 have a common root, find a and b. Find a and b. क्लियर बच्चों? Where a comma b belongs to real. क्या पूछा गया? If the equation, तो इक्वेशन दे रखी है आपको, have a common roots, find a and b. तो आप क्या करोगे? अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया, आप लोग ट्राई करो एक बार, सारे बच्चे ट्राई करेंगे. सर इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. तो बेटा सर x square minus 4x plus 5 के हाँ सर, रूट्स नहीं हो रहे हैं. इमेजिनरी रूट सर. नहीं हो रहे सर. नहीं हो रहा सर. d less than 0. -4 आया डी. क्या करेंगे बताइए आप हमें. सर वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सर वहाँ पे -5 कर दो तो हो जाएगा. नहीं बेटा थोड़ा सा सोचो ना, यदि नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो सोचो आप लोग. सर रूट्स ही नहीं हो गए, 0 रूट हो गए. बोलो सर इमेजिनरी रूट होंगे इसके. इमेजिनरी रूट, चलिए मान लेता हूँ मैं इमेजिनरी रूट से. बट क्या करेंगे? सर पर इसमें कंडीशन दिया है, रियल की कंडीशन दी है इसमें, ए एंड बी आर है. चलो बेटा बोलो क्या करेंगे? बेटा आपको इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था यार. इसके क्या है कॉमन भैया? इसके इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है. यदि इसके इमेजिनरी रूट आ रहा है तो वही कोएफिशिएंट आप यहाँ पर लगा कर रख दो, तो
भैया इसके भी क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, बस आंसर हो गया। क्लियर है? ये एक लाइन का क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 5 आ गया। बस इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि करो करो। एक कॉमन नोट्स बोला गया, जो इसके कॉमन नोट्स होंगे, यदि इसका भी वही कॉमन नोट्स है तो मतलब जो इसके x और कांस्टेंट वाले और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सेम कोफिशिएंट रहे होंगे। क्या यही बात क्लियर हुई? बोलो बच्चों। सर मैं दोनों रूट कॉमन होंगे। बेटा एक रूट यदि कॉमन है तो एक रूट हो या दोनों रूट, यदि यहाँ पर दोनों रूट बोल दिए जाते हैं तो आपको a और b की कंडीशन मैंने बता रखी, बट एक रूट कॉमन है तो मतलब आपके जो कोफिशिएंट तो यही रहे होंगे ना। क्लियर है? अब इसी तरह बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a, b, c belongs to real and equations ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 2x plus 9 equal to 0 have a common root, have a common root, then find a to b to c। क्लियर बच्चों? सर 1:2:9 होगा। जो भी है लिख लो। क्या समझ में आ गया? क्या इसका भी d नहीं इसलिए 0 आएगा? बोलो बच्चों। यस। यस। अब आप गलती मत करना, ठीक है? ये सारी चीजें जो मैं इसीलिए सारे जितने भी टाइप्स आएंगे एग्जाम में मैं सब टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों? नोट्स में ही नोट कर लो इसको भी। अब अगला क्वेश्चन है होमवर्क में दे रहा हूं। if the quadratic equations x square plus ax plus 12 equal to 0 and x square plus bx plus 15 equal to 0 and x square plus a plus bx plus 36 equal to 0 have a common positive root. Find a and b. Find a and b and the root of the equation. Root of the equation. क्या बोला गया? बोलो बच्चों। If the quadratic equation ax square plus ax, a है बेटा, x square plus ax plus 12 equal to 0 and x square plus bx plus 15 equal to 0 and x square plus a plus bx plus 36 equal to 0 have a common positive root. Positive root ये भी याद रखना, common positive root. Find a and b and the roots of the equation. करो बेटा।
कैसे करोगे, पहले मुझे कोई बच्चा अप्रोच बताए अपनी। बोलो बच्चों। सर वो जो रिलेशन निकाला था ना अल्फा की 2 वैल्यू का, चलिए बेटा यहाँ पर मैं देखता हूँ, चलिए ठीक है, आप जो भी सोचते बढ़िया है, मैं देखता हूँ ये। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों क्वेश्चनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप ऐसा करिए, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करके थर्ड वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आएगा क्या ऐसा? नहीं, आप किसी इन दोनों इक्वेशनों में सब्ट्रैक्ट करिए तभी आएगा। एक्स कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे अपन लोग। और कुछ अब बताओ आप लोग, मैं भी सोच रहा हूँ, ये तो इसमें लगेगा नहीं, देखो यहाँ पर एक्स रह रहा है, क्या करेंगे बोलो बेटा? क्या सर? क्या करेंगे यहाँ पर बोलो बच्चों? आप लोग करिए, चलिए ठीक है, आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक भाई बेटा, यहाँ पर आप और सिंपल देखो, एक स्टेप में करें तो आप ये इक्वेशन को मान लो फर्स्ट मान लेते हैं हम, इसको सेकंड मान लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके थर्ड वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 27 इक्वल टू 0। यही है क्या बोलो बच्चों? अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आप सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 3। क्या बात हो जाएगा क्या आगे? बट यहाँ पर -3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, हैव ए कॉमन पॉजिटिव, मतलब इक्वल टू 3 सेलेक्ट। अब क्या करोगे, तीनों इक्वेशनों का एक कॉमन रूट निकल आया है, तीनों इक्वेशनों का एक कॉमन रूट था, और x इक्वल टू 3 तीनों इक्वेशनों का कॉमन रूट है, तो क्या बेटा a और b और सेकंड रूट निकल आएगा क्या बोलो बच्चों? आप सिंपली क्या करोगे, a निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 रख दोगे, सेकंड इक्वेशन में 3 रख दोगे, तो b निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा क्या बोलो बच्चों? यस कितना आया इक्वल टू -1 -7 आएगा। इसी तरह b इक्वल टू देखना -8 आएगा, रख के देखो आप लोग आ रहा है कि नहीं? आपसे क्या पूछा गया, रूट से पूछा गया, तो ए बी निकल आया, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट आएंगे, x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके कौन कौन से रूट, 3 और 4। अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, कितना आ जाएंगे रूट बोलो बच्चों, 3 और 5 आ जाएंगे। अब इसके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा, ए प्लस बी आप करोगे तो -15x आ जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0, कितना आ जाएंगे बोलो बच्चों, 3 और 12। क्या क्लियर है? यस। ए और बी भी निकल आया और तीनों इक्वेशनों के रूट्स भी निकल आए। समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं बोलो बच्चों? यस सर। ये यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में बोल दो। नो। नोट कर लो आप इसको अच्छे से।
जब बच्चों नोट हो जाए तो बोल देना आप। बेटा आप देखते हैं, मैंने अब तभी जब ग्राफ बता रहा था थोड़ा सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो वहां आप लोगों को उतना अच्छा ना समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिर से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जब आप लोग रेंज में पढ़ा रहा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन याद करो, याद आया कि नहीं? मैक्सिमम एंड yes, रेंज मैंने पढ़ाया था ना बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, बोलो बच्चों। yes, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एंड रेशनल फंक्शन। देखते हैं बेटा कैसे क्या होता है। सपोज मान ले क्वाड्रेटिक सपोज कर लेते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक जो बचपन से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर, ठीक है। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बेटा आपको ये भी पता होगा ये कहीं पर मैक्सिमम अटेंड करेगी, कहीं पर मिनिमम अटेंड करेगी। ये भी बात क्लियर है, बोलो बच्चों। यस। अब भैया कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको, जनरल कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप कैसे बताओगे? देखते हैं बेटा, जो इसका अवशीषा होता है, जो पॉइंट x इक्वल टू, याद रखना अवशीषा बोलते हैं x को, ठीक है। x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, क्लियर है बच्चों। यदि x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a में ये कभी मैक्सिमम अटेंड करेगी, कभी मिनिमम अटेंड करेगी। अब मैक्सिमम मिनिमम कब अटेंड करेगी, कैसे अटेंड करेगी, ये भी देख लेते हैं। एंड a इज ग्रेटर देन 0, यदि a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको क्या, सारे बच्चों को क्लियर है क्या कुछ क्वाड्रेटिक आप किस तरह की बनेगी, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका x का मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है। यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो माइनस b अपॉन 2a है। y का कोऑर्डिनेट अभी निकालते हैं। यदि बेटा फैन a इज लेस देन 0 होगा तो वहां पर क्वाड्रेटिक क्या अटेंड करेगी, बोलो बच्चों। क्या मैक्सिमम अटेंड करेगी क्या, बोलो बेटा, बोलो बच्चों। अब यहाँ पर अब आपको ये पता तो चल गया x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे यदि a पॉजिटिव है तो मिनिमम अटेंड करेगी, और यदि a निगेटिव है तो माइनस बी अपॉन 2a मैक्सिमम अटेंड करेगी। क्लियर है। अब बेटा देखते हैं बट y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चों। y कैसे निकालोगे, बस आपको x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देना है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, y निकल आएगा। yes, रख के देखो बेटा आप, a माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस b माइनस बी अपॉन 2a प्लस c, हेंस y इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। यहां से आप लोग देखिए क्या y इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a आ रहा है क्या, बोलो बच्चों। आया क्या माइनस डी अपॉन 4a, डी मीन्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको चीजें क्लियर हुई। जैसे आपसे क्वाड्रेटिक में यदि a इज ग्रेटर देन 0 की क्वाड्रेटिक है
आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम पॉइंट बता दीजिए, तो क्या पॉइंट आप लोग बता ले जाओगे? बोलो बच्चों। -b/2a कॉमा -b/4a। यहाँ तक क्या क्लियर है? बोलो बेटा। सर बोलो बच्चों। सर बी और ए की वैल्यू हमें दी होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a में। क्वाड्रेटिक तो जनरल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिया, यदि यहाँ पर ए बी दिया है वहां पर कोई नंबर दिया होगा यार, समझ में आया? बोलो। हाँ सर, ओके ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देखिए, इसको पहले आप नोट कर लो बच्चों। जैसे यहाँ पर a = 2, b = 3, c = 1 ऐसे दिया होगा आपको, ठीक है? अब बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू fx = -3x² + cx + 5। ओके बच्चों। अब यहाँ पर a = मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब -d/4a आपसे पूछा गया है। तो a = -3, b = 6, c = 5। तो क्या रख दोगे यहाँ पर? d कितना है? b² - 4ac अपॉन 4 × -3। तो यहाँ पर आप रखोगे तो आपका आंसर में भी शायद 8 आ रहा है। देखो 8 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। यस सर। 8 आ रहा है ना? अब बेटा इसका मेथड, ये तो 1 हो गया जो अभी मैंने क्वाड्रेटिक से बताया, और मैंने रेंज के टाइप पे बताया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। कैसे रेंज निकालोगे? बोलो बच्चों। क्या करोगे यहाँ पर? सिंपली पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओगे। याद आया क्या? बोलो, याद आया क्या? +5/3। यस। फिर इसके बाद आप इससे भी रेंज निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, फिर इसके बाद रेंज निकालोगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। क्या क्लियर है? सर मिनिमम बोलती तो बेटा मिनिमम नहीं बोलेगा ना। देखो यहाँ पर a नेगेटिव है, तो देखो a नेगेटिव क्या है, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा तो यहाँ तो मैक्सिमम ही आ रहा है ना। बोलो, क्लियर है कविश? बोलो। हाँ सर। बट अपन को क्या है ना कि अपन को अब नहीं निकालना है ऐसे रेंज। यदि आपको रेंज पूछा जाए तो अब आपको पता चल गया ना क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालना है। बोलो बच्चों। यस। तो यहाँ पर यदि इसकी रेंज पूछ लिया जाता है इस फंक्शन की, तो क्या आ जाती? -∞ to 8। क्या यही आता? बोलो बेटा। -∞, देखो यहाँ। यस। क्लियर है ना? ओके बच्चों, अब बाकी कल देखते हैं, ठीक है?